गाइस कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग अपने ना, ताकि मीटिंग स्टार्ट कर सके। मीटिंग ज्यादा लेंदी नहीं रहेगी। 30 से 35 मिनट का ही मीटिंग रहेगा। तो सभी लोग जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। एक बार सभी लोग ग्रुप में फोटो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, है ना। ज्वाइन फास्ट करके, ताकि सभी लोग मीटिंग को ज्वाइन कर सके। भाई ये नंबर है, उसका व्हाट्सएप पे पता नहीं आउट है। कर दिया भाई सभी ने ग्रुप में स्क्रीनशॉट। मिशन 2CC में जरूर कर देना, है ना। ताकि भाई नोआस को डेली देखना चाहिए कि भाई अपनी डेली मीटिंग होती है। तभी नोआस सोचेंगे भाई कुछ करने का। ऐसे नहीं सोचते हैं। जो दिखता है भाई वही बिकता है। चलो भाई, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी के पास। चलो ठीक है, ओके। तो मीटिंग स्टार्ट करें फिर। रेडी हो सभी लोग ना। मतलब धीरे धीरे मीटिंग में डेली पर्सन कम ही होते जा रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने को किसी और का वेट नहीं करना है। अपना काम है आप ज्वाइन हो। यदि मीटिंग में एक पर्सन भी रहता है डेली, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं एक पर्सन को सिखाऊंगा। दो पर्सन रहते हैं, दो पर्सन को सिखाऊंगा। कोई भी नहीं रहता है भाई, अपने आप को सिखा लूंगा, क्या दिक्कत है। है ना। चलो ठीक है। तो आज का टॉपिक है पर्सनल ब्रांडिंग, है ना। मतलब काफी टाइम से मैं सोच रहा था, मैं खुद भी वो चीज नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, है ना। बट मैंने सोचा यदि टीम पर डिप्लीकेट करता हूँ, हो सकता है आप मेरे से बेहतर उस चीज को कर सको, है ना। यदि आप भाई मेरे से बेहतर करते हो, तो बहुत अच्छी चीज है, आप मेरे से पहले ग्रोथ करोगे। और नॉर्मल सी चीज, यदि आपको ग्रोथ करनी है तो अपने अपलाइन से भी बेस्ट आपको करना पड़ेगा। कि भाई अपलाइन तो काम कर ही रहे हैं, और यदि आपको अपलाइन से आगे निकलना है तो अपलाइन से बेस्ट काम करना पड़ेगा। तो जो चीज अपलाइन नहीं कर रहे हैं अभी तक आपके, तो वो चीज आप करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और जो पर्सन सच में डिफरेंट करना स्टार्ट करेगा, वही आगे ग्रोथ करेगा, है ना। जो सबसे हटके कुछ चीज करेगा, ऐसी चीज करेगा, जो ऐसा काम करेगा जो भले ही अभी रिजल्ट ना दे, अरे अभी रिजल्ट ना दे, बट कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट 10x होकर उसको मिलेगा। मतलब ऐसी कुछ ना कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी, है ना। अभी ठीक है, अब मैं ना कुछ पहले बेसिक चीजें आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों के मैंने कई पर्सन के व्हाट्सएप चेक किए, ठीक है। व्हाट्सएप डीपी चेक किया, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर वो ज्वाइन नहीं है, ये क्या नाम है। एक पर्सन है, अपनी टीम मेंबर है, ठीक है। नाम लेना सही नहीं रहेगा, ठीक है। अपनी टीम मेंबर है। वो राधा कृष्ण की फोटो लगाए हुए हैं, ठीक है, डीपी पर। अब यदि आपने किसी पर्सन को मैसेज ड्रॉप किया, तो आप बताओ सामने वाला पर्सन राधा कृष्ण को देख कर आएगा या आपको देख के आएगा। ठीक है, मैं मानता हूँ भाई राधा कृष्ण आपको बहुत पसंद है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई भगवान की पूजा मत करो या ये सब चीजें मत करो।
बट आप बताओ, आप अभी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी भी पर्सन को इनवाइट किया, तो क्या कोई पर्सन राधा कृष्ण की फोटो देख के आएगा आपकी? कुछ पर्सन का मैंने देखा भाई, मतलब बैक, मतलब अपना फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ सेल्फी है, मिरर के सामने है, मोबाइल के सामने, मतलब फेस के सामने मोबाइल ही है ना, मतलब यार अपनी टीम में पर्सन नहीं है, बट जो जिन पर्सन को आप इनवाइट करते हो उन पर्सन की डीपी आप चेक करोगे तो इस टाइप की डीपी मिलती है ना। मतलब आप सोचो भाई, जब आप सामने वाले पर्सन को देख ही नहीं पा रहे हो, सामने वाला पर्सन आपको नहीं देख पा रहा, आपके ऊपर वो ट्रस्ट कैसे करेगा? उसके लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना ट्रस्ट करना। और ट्रस्ट स्टार्टिंग से बिल्डअप होता है, जब आप पर्सन को फर्स्ट टाइम कॉल करते हो, ठीक है, और यदि आप वो नंबर सेव करने के पहले ना पर्सन डीपी चेक करता है, नंबर सेव किया वो सबसे पहले आपकी डीपी ही चेक करता है, हाई मैसेज बाद में ड्रॉप करेगा, पहले आपकी डीपी चेक करेगा, और हाई मैसेज ड्रॉप के पहले डीपी चेक करेगा, हाँ आपकी डीपी दिख रही है, तब उसे थोड़ा बहुत ट्रस्ट होगा। यदि आपकी डीपी शो नहीं हो रही है ना, तो उसे 1% भी ट्रस्ट नहीं होगा आपके ऊपर, है ना। और ट्रस्ट स्टार्टिंग से बिल्डअप होता है, धीरे धीरे बिल्डअप होता है, ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने कॉल किया, क्लोजिंग किया, आपने बोला कि सर का यूट्यूब चैनल चेक कीजिए, चेक कीजिए, वो चेक कीजिए, उसको ट्रस्ट होगा। भाई ट्रस्ट स्टार्टिंग से बिल्डअप होगा। उसके पहले देखो, आपकी प्रॉपर डीपी होनी चाहिए, है ना। यदि व्हाट्सअप यूज करते हो तो व्हाट्सअप में तो भाई डबल फोटो रख जाती है ना, एक अलग से फोटो रख जाती है। ठीक है, मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। अभी स्क्रीन शो हो रहा है मेरा? ठीक है, मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, जैसे कि भाई यहाँ पर आया तो यहाँ पर मेरी दो फोटो शो हो रही हैं, एक है बैकग्राउंड में भी एक फोटो है ना, और एक यहाँ पर भी फोटो है, तो दो फोटो शो हो रही हैं यदि आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप काफी सारी चीजें अपनी व्हाट्सएप बिजनेस में ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल आईडी भी ऐड की हुई है। ठीक है, यहाँ पर अपना क्यूआर कोड भी शेयर किया हुआ है, और यह काफी सारी चीजें ऐड की हैं, है ना, वर्क फ्रॉम होम लिखा है, तो ये चीजें आप भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, पर्सन सबसे पहले क्या करता है, आपकी डीपी चेक करता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी पर्सन को देखता हूँ, ठीक है, जैसे यह है, ठीक है, यह प्रोस्पेक्ट है अभी। अब यदि इन पर्सन का मुझे फेस ही नहीं दिख रहा है, तो क्या कोई पर्सन ट्रस्ट करेगा? नहीं करेगा भाई, है ना। यह पर्सन है ना, भाई फेस ही नहीं दिख रहा है, कोई पर्सन ट्रस्ट करेगा? नहीं करेगा। जैसे है मुकेश भाई यहाँ ऑफिस के, ठीक है, तो फोटो दिख रहा है, ठीक है, पर्सन ट्रस्ट करेगा, जतिन सर है, मुकेश भाई है ना, पर्सन ऐसे में ट्रस्ट करेगा। ठीक है, जैसे साक्षी है, ठीक है, साक्षी का फोटो दिख रहा है, अच्छी चीज है, तो पर्सन ट्रस्ट करेगा, है ना। मतलब नॉर्मल चीज है, जब पर्सन को दिखेगा तो पर्सन ट्रस्ट करेगा, और पर्सन को यदि नहीं दिखेंगी चीजें, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा भाई? वो उसने सबसे पहले नंबर सेव किया, और सबसे पहले उसने आपको मैसेज किया, मैसेज करने पर उसे यही शो नहीं हो रहा है कि सामने वाला पर्सन है कौन। यदि सामने वाला पर्सन ही शो नहीं होगा, वो कैसे ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर, है ना। तो इसलिए ना, आप सभी को बोल रहा हूं मैं ये चीज, आपकी जो भी प्रोफेशनल फोटो है, ठीक है, कहीं की थोड़ी अच्छी जगह की फोटो, आप कहीं पर भी घूमने गए हुए हो, ठीक है, वहां की फोटो है, मतलब ऐसी कि जिसमें आपका फेस क्लियर समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया पर्सन कौन है। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपको अपनी वो डीपी रखनी है, ऐसा नहीं कि भाई आधा फेस दिख रहा है या फेस सही से देख ही नहीं रहा है ना। थोड़ी प्रोफेशनल फोटो रखनी है, ठीक है। जैसे कि सोनम आप हो, ठीक है, तो आपको भी ना अपनी डीपी चेंज करने की नीड है, आपको अपनी डीपी चेंज करनी चाहिए, है ना, क्योंकि सोनम डीप आपकी डीपी में काफी टाइम से देख रहा हूँ, आप एक ही डीपी यूज कर रहे हो, है ना, टाइम टाइम से डीपी भी चेंज करना है। ठीक है, सेकंड चीज आती है व्हाट्सअप स्टेटस। ठीक है, क्या चीज आती है? व्हाट्सअप स्टेटस। अब आप लोगों के, मुझे लगता ही नहीं कि आप लोग स्टेटस लगाते भी हो, या तो भाई आप लोगों ने मेरा नंबर सेव नहीं किया होगा इसलिए नहीं मुझे देखते हैं, या तो फिर मैंने आप लोगों का नंबर सेव नहीं किया होगा इसलिए मुझे स्टेटस नहीं दिखते हैं।
जैसे कि नीतू जी के स्टेटस देखे थे एक बार, मैंने नीतू जी को बताया था कि आप यह चीज मत कीजिए। जैसे मैं मानता हूँ आप भक्ति करते हो, बहुत अच्छी चीज है, भगवान को मानते हो, बहुत अच्छी चीज है। ईश्वर मतलब भगवान, वाहिगुरु, जीसस, अल्लाह, मतलब जो भी चीज आप मानते हो, मतलब ऊपर वाले को मानते हो, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि उसी उन्हीं को लगाओ। जैसे कि मैंने देखा था नीतू जी के 3 से 4 स्टेटस लगे हुए थे इस भगवान से रिगार्डिंग। ठीक है, आप एक लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने वो भी 2 से 3 दिन कंटिन्यू देखे। ठीक है, फिर मैंने बोला नीतू जी को कि ये चीज सही नहीं है, आप इसको चेंज कीजिए थोड़ा सा। सेम चीज आप लोगों को भी करनी है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप डेली मतलब एक ही चीज से रिलेटिव स्टेटस लगा रहे हो। ठीक है, यदि आप बिजनेस के बारे में आ तो भाई 4 से 5 दिन सिर्फ बिजनेस के बारे में स्टेटस लगा रहे हो। नहीं, आपके स्टेटस ना हर एक चीज से रिलेटिव होने चाहिए। आप भगवान को मानते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह से इस भगवान का लगाओ। ठीक है, उसके बाद 1 से 2 स्टेटस, 3 स्टेटस अपने बिजनेस से रिलेटिव लगाओ ना। आपके बिजनेस से रिलेटिव स्टेटस रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन पर्सन के नंबर आपने सेव किए हैं, वो पर्सन भाई आपको देखेगा ना, वो स्टेटस आपके देखेगा। उसने मान के जाए तो उसने एनरोलमेंट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो आपके स्टेटस देखेगा, तभी तो आपसे कनेक्ट होगा, तभी तो आपको समझ पाएगा, तभी तो आपको जेन्युइन मानेगा। उसमें देखो, आपको ऐसा नहीं कि भाई आप ऐसा नहीं ऐसा करो कि सिर्फ बिजनेस के रिगार्डिंग ही चीजें शेयर करो, अपनी पर्सनल स्टोरी भी आप शेयर कर सकते हो, जिसमें आपकी फोटो वगैरह हो। आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, जैसे अपन लोग इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, आप कहीं घूमने गए, ठीक है, आपने अपना वहां पे 2 4 फोटो क्लिक किया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया, एक अच्छा सा सॉन्ग ऐड कर दिया वहां पर, है ना। अब स्टोरी लगा दी, उसी स्टोरी को भाई आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो। उससे क्या होगा कि जो पर्सन आपके स्टेटस देख रहे हैं, है ना, वो यह भी चेक करेगा कि हाँ पर्सन वही पर्सन है, तभी वो अपनी स्टोरी लगा स्टेटस लगा पा रहा है। ठीक है, सो आपको ना अपने प्रॉपर स्टेटस भी मेंटेन रखने, स्टेटस ना, और दिन में कम से कम 3 बार स्टेटस ऐड करो आप, कम से कम बोल रहा हूं मैं। एक बार सुबह 8 से 9 बजे, ठीक है, एक बार दोपहर में 2 से 3 बजे, एक बार शाम को 6 से 7 बजे, 8 बजे, है ना। क्योंकि पर्सन सुबह और शाम सबसे ज्यादा नेगेटिव रहते हैं। आप अपने आप से देख लो, आपकी आंख बाद में खुलती है, पहले आपकी आंखों के सामने आपको मोबाइल होता है। सबसे पहले क्या करते हो, अच्छा चलो भाई किसने क्या स्टेटस लगाया, किसका क्या मैसेज आया, बिस्तर बाद में छोड़ोगे आप, पहले आप मोबाइल चेक कर लोगे, है ना। हर एक पर्सन सेम चीज करता है। और आप लोगों ने यह चीज नोटिस की होगी, यदि आपके माइंड में सुबह से कोई गाना हिट हो जाए, ठीक है, आप घर पे बैठे हो, आपकी मम्मी ने कोई भजन लगा दिया, वो पूजा कर रहे हैं, उन्होंने वो भजन स्टार्ट कर दिया, आपके मन में पूरे दिन वही भजन चलेगा, पूरे दिन आप भूल नहीं पाओगे उसको। ठीक है, सुबह से आपने किसी भी पर्सन का स्टेटस देखा, स्टेटस में आपको उस पर्सन का सॉन्ग सही लग गया, आपके पूरे मतलब पूरे दिन माइंड में वही सॉन्ग चलेगा। भाई ऐसे ही कुछ आप करो कि जो आपके माइंड में दूसरे पर्सन की चीजें आ रही हैं, आपकी चीजें दूसरे पर्सन के माइंड में यदि पहुंच जाए तो कितना बढ़िया रहे। आपने अपना सुबह से बिजनेस की रिगार्डिंग कुछ चीज लगाई, उसमें थोड़ा सा अच्छा सा सॉन्ग ऐड कर दिया, या सॉन्ग ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड किया, मतलब हो सकता है उस पर्सन को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग जाए। यदि उस पर्सन को वो बहुत बढ़िया चीज लग गई, उसके माइंड में पूरे दिन वो चीज रहेगी। यदि पूरे दिन वो चीज रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपका पैसिव फॉलोअप तो हो रहा है ना। फॉलोअप का यह मतलब नहीं है कि जो पर्सन एनरोलमेंट हुआ है, जिस पर्सन का अपन डे टू डे थ्री दिखाने वाले हैं, उसी टाइम पे पर्सन से कनेक्टेड रहे, नहीं। फॉलोअप मतलब होता है पैसिव फॉलोअप भी, मतलब आप चीजों के बाद भी पर्सन से कनेक्टेड रहो। पर्सन नोस बने तो ठीक है, नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्सन टू सी कर रहा है, अच्छी चीजें नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर्सन एनरोलमेंट भी नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अपन क्यों बोलते हैं कि भाई आप सबसे पहले मेरा नंबर सेव कीजिए, बोलते हो सभी लोग ना इनविटेशन के टाइम पे, कि आप मेरा नंबर सेव कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे हार्ड ड्रॉप कीजिए। अभी मैंने एक पर्सन है, ठीक है, उनकी मैंने एक गलती नोटिस की, भाई नंबर ही सेव नहीं हो रहे हैं। सामने वाले पर्सन को तो बोल दिया कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है, अब यदि आपने नंबर सेव नहीं किया, आप बताओ क्या आपको दिखेंगे उसके स्टेटस?
होता है क्या व्हाट्सएप में ऐसा फीचर है कि सामने वाले ने यदि आपका नंबर सेव कर लिया और आपने उसका नंबर सेव नहीं किया तो आपको उसके स्टेटस दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। आपके पास भी पर्सन का नंबर सेव होना चाहिए और पर्सन के पास भी आपका नंबर सेव होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें रहेंगी तभी आप सामने वाले के स्टेटस देख पाओगे और तभी पर्सन को आपके स्टेटस देखेंगे, है ना। और सेकंड चीज, आप भाई जब प्रोस्पेक्ट के स्टेटस देखते हो, आपको स्टेटस थोड़ा सा भी बढ़िया लगता है लाइक करो। सच में मैं यह चीज करता हूँ। मतलब थोड़ा भी मुझे बढ़िया लगता है कि हाँ इसने कुछ जेन्युइन लगाया, मैं लाइक करता हूँ, है ना। यदि कुछ ऐसी चीज है कि आप उसके स्टेटस पर रिप्लाई कर सकते हो, रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या होगा, पर्सन को यह लगेगा कि हाँ पर्सन मेरे से कनेक्टेड है। ठीक है। अपन स्टेटस या स्टोरी आप खुद से चेक करते हो, आप रियल में बताना। यदि आप दिन में 10 बार स्टोरी आपने चेक की अपनी, जो आपने व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस लगाया, आपने उसे चेक किया, आप सबसे ज्यादा ना आपका फोकस क्या रहता है भाई, कितने पर्सन ने स्टेटस लाइक किया। आप नीचे तक नहीं जाते हो किस किस ने स्टेटस देखा, बट जिस पर्सन ने लाइक किया वो चीज तो देखते हो ना आप। अच्छा हाँ, आज मेरा कनक ने स्टेटस लाइक किया, हाँ आज गीती ने मेरा स्टेटस लाइक किया, हर्षिता ने लाइक किया, नीतू जी ने लाइक किया, आज सीमा जी ने स्टेटस लाइक नहीं किया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मेरे माइंड में क्या रहेगा, भाई 4 पर्सन ने स्टेटस लाइक किया, तो वो 4 पर्सन रहेंगे। नीता नीतू जी ने हो सकता है, मतलब सीमा जी ने हो सकता है मेरा स्टेटस देखा हो और सबसे ज्यादा फोकस के साथ उन्हीं ने देखा हो, लेकिन उन्होंने क्या किया, लाइक नहीं किया। तो वो राष्ट्र सीन में सबसे नीचे पहुंच जाएंगे। अब हर्षिता ने मेरा स्टेटस लाइक किया था, तो हर्षिता मुझे ऊपर दिखेंगी। लिस्ट में आपको ऊपर दिखते हैं पर्सन, तो वहां पे क्या होता है कि हाँ भाई आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ इस पर्सन ने मेरा स्टेटस देखा है। तो उस पर्सन को ना जब बार बार वो पर्सन देखता है, आपको उस पर्सन का नाम भी याद हो जाता है, सारी चीजें याद हो जाती हैं कि हाँ भाई इस पर्सन से कभी कनेक्टेड हुए थे। तो जब आप पर्सन के स्टेटस लाइक करोगे तो पर्सन भी तो आपको देखेगा कि हाँ नीतू मैम ने मेरा स्टेटस लाइक किया। अब ऐसा भी नहीं करना है कि भाई आप उसके हर एक स्टेटस को लाइक कर रहे हो, ठीक है, और डेली डेली लाइक कर रहे हो, फिर वहां पे पर्सन समझ भी जाता है। ठीक है। आपको क्या करना है, यदि उसने 4 से 5 स्टेटस लगाए हैं, 2 से 3 स्टेटस लगाए हैं, जो आपको अच्छा लगे, थोड़ा सही लगा, लाइक कर दो। कोई स्टेटस है, उसकी कोई पोस्ट है जो आपको अच्छी लगी, है ना, उस पर आप कमेंट कर सकते हो, कुछ बढ़िया सा कमेंट कर दो, ताकि पर्सन से कनेक्टिविटी रहे आपकी, है ना। इसके लिए यह चीज करनी है। तो व्हाट्सएप की यह 2 चीजें क्लियर है सभी को। मतलब सबसे पहले अपनी डीपी चेंज करना है, प्रोफेशनल डीपी रखना है। ठीक है। सामने वाले यदि आपकी कहीं, मतलब कहीं बैठे हुए हो, आप कहीं घूमने गए हुए, प्रोफेशनल डीपी होनी चाहिए आपकी। ठीक है। भाई जैसे यदि आपके मोबाइल का कैमरा साफ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भाई आपके भैया का कैमरा साफ होगा, उनके मोबाइल से फोटो क्लिक करके आप लगा सकते हो। अपन घूमने जाते हैं क्या करते हैं, यही चीज करते हैं ना, कि भाई जिसके पास कैमरा सही होगा सिर्फ उसी के फोन से फोटो क्लिक करते हैं, है ना। तो सेम चीज भाई, उसी फोटो को भाई एक बार और क्लिक कर लो, जो भी पर्सन है आपके फ्रेंड है उसके फ्रेंड, मतलब फ्रेंड के फोन से फोटो क्लिक करके आप स्टोरी पर, मतलब अपनी डीपी पर ऐड कर सकते हो। ठीक है। और 2 से 3 बार स्टेटस लगाने हैं। अब स्टेटस में ऐसा भी नहीं करना है कि भाई आपने एक ही बार में 10 स्टेटस लगा दिए, या एक ही बार में 3 के 3 स्टेटस लगा दिए, ऐसा नहीं करना। क्योंकि ऐसा करोगे तो आपके स्टेटस ना एक बार तो पर्सन देख लेगा, सेकंड टाइम पे आप पीछे पहुंच जाओगे, है ना। आपको क्या करना है, एक स्टेटस लगाया, उसके कुछ टाइम बाद दूसरा स्टेटस लगाया, क्यों, क्योंकि यदि आप पीछे पहुंच गए हो, ठीक है, होता क्या है कि जो आपसे पहले स्टेटस लगा लेता है वो आपके आगे आ जाता है ना। तो आपने एक बार अपडेट किया, आप आगे आ गए, कुछ टाइम हो बाद हो सकता है आप फिर से पीछे पहुंच जाओ, आपने फिर से अपडेट किया, भाई आप फिर से आगे आ जाओगे, फिर से कुछ टाइम बाद आप फिर पीछे पहुंचे, आपने फिर से अपडेट किया, आप फिर से आगे आ जाओगे। तो पर्सन चेक करते रहेगा, यदि हो सकता है उसने एक बार ना देख पाया, वो सेकंड टाइम ही ना देख पाया, थर्ड टाइम देख ले, है ना। यदि आप बार बार आगे आ रहे हो तो थर्ड टाइम देख ले। तो ये चीज करनी है, टाइम टाइम से स्टेटस अपडेट करना, ना कि एक ही बार में अपडेट करना है। ठीक है। ये है व्हाट्सएप से रिलेटेड दोनों पॉइंट क्लियर सभी को। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर। ठीक है भाई, किस किस का इंस्टाग्राम अकाउंट है। नीतू जी आपका नहीं है? मतलब सभी का है, क्योंकि भाई वहां से तो फॉर्म ही फिलअप किया था सर।
है ना। वही चीज है, मतलब हर्षिता ने फॉर्म फिलअप नहीं किया था, बाकी और सभी ने तो फॉर्म फिलअप ही किया था। ठीक है। तो इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम पर भी ना आपको प्रोफेशनल फोटो ऐड करनी है। ठीक है। अब यह चीज करना, यदि पर्सन कोई पर्सन आपको मैसेज करता है और उसके जस्ट बाद आप अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर करते हो, तो आपको व्हाट्सएप का डीपी और इंस्टा का डीपी थोड़ा सा चेंज रखना है। और देखो, सबसे पहले तो अपनी, यदि आपकी प्रोफाइल प्राइवेट है, उसको पब्लिक कर लो। है ना। देखो, मैं मानता हूँ आप लोग गर्ल्स हो, हाउस वाइफ हो, है ना, तो आप लोग शायद अपनी आईडी को प्राइवेट किए होगे। तो तब क्या करो, आप सेकंड आईडी बना लो। जैसे यदि आपकी एक पर्सनल आईडी है, ठीक है, तो पर्सनल आईडी उसको क्या करो, उसको रहने दो। उसमें आपके फैमिली फ्रेंड्स कनेक्टेड है तो उसको रहने दो। एक बिजनेस के रिगार्डिंग एक अलग न्यू आईडी बना लो आप। ठीक है, एक अलग पेज बना लो, वहां पे क्या करो, सारी चीजों को प्रोफेशनल रखो। ठीक है। आपको अपनी एक प्रोफेशनल फोटो ऐड करनी है वहां पर। ठीक है। डेली बेसिस पर एक दो दिन छोड़ आपको कुछ पोस्ट वगैरह भी करनी है। भाई डेली नहीं कर पा रहे हो, एक दो दिन का गैप करो, पोस्ट अपलोड करो। है ना भाई, आपकी पुरानी काफी सारी पोस्ट होंगी जहाँ पे आप घूमने गए होंगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, भाई उसको अपलोड करते रहो। ऐसा तो होगा नहीं कि नीतू जी आपने आज से 2 महीने पहले का फोटो अपलोड कर दिया, तो मैं कहूंगा क्या नीतू जी आपने 2 महीने का पहले फोटो अपलोड कर दिया। नहीं, क्योंकि भाई मुझे थोड़ी पता है कि आप कब कहाँ घूमने गए थे, वो तो आपको पता है कि आप कब घूमने गए थे। है ना। तो आपकी जो पहले की फोटो, ऐसा भी नहीं कि बचपन की फोटो लगा दो आप, ठीक है, पोस्ट कर दो। मतलब ऐसा है कि कुछ टाइम पहले की, जिससे आप यस क्लियर समझ में आ सको कि हाँ आप कहाँ घूमने गए थे, क्या था, जो भी चीजें थी, वो एक दो दिन छोड़ एक दो दिन आप उसको फोटो को अपलोड करो। ठीक है। साथ में जो आपका यूजर नेम है ना, वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कनक है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि कनक रख दें, एंजल कनक, है ना। मतलब गर्ल्स में, बॉयज में क्या होता है, एटीट्यूड बॉय, एटीट्यूड विजय विजय, है ना। भाई ये क्या चीज है। यदि कोई पर्सन आपको सर्च करेगा, जैसे मुझे यदि नीतू जी को सर्च करना है, तो मैं क्या लिखूंगा। अब मुझे तो नहीं पता कि ना नीतू जी ने अपने नाम के आगे क्या लिख रखा है। मैं सिंपल चीज करूंगा, पब्लिक करने का प्रोसेस। ठीक है, वो उसमें कुछ नहीं रहता है। एक तो हो सकता है आपकी आईडी ऑलरेडी पब्लिक हो, ठीक है, पब्लिक नहीं हो तो आपको प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर ऑप्शन रहता है प्राइवेट पब्लिक का। ठीक है, उसके लिए बेसिक से आप यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर बोलना कि भाई मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी को प्राइवेट से पब्लिक कैसे करूं, तो वहां पर जो शॉर्ट वीडियो आ जाते हैं वहां पे देख लोगे, 5 सेकंड की चीज है, वो बता देंगे वहां पे, है ना। स्क्रीन शेयर करके बताएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी वो चीज। ठीक है। सो हाँ, यूजर नेम के बारे में बता रहा था मैं। आपको यूजर नेम प्रॉपर रखना है। ठीक है, ऐसा यूजर नेम नहीं रखना है कि भाई कोई पर्सन सर्च करे तो सर्च ही नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कृति मैम है, ठीक है, अभी कोई पर्सन है ऐसा जो कृति मैम को फॉलो नहीं किए हो। ठीक है। आप क्या करना है सीमा जी, मतलब यू इंस्टाग्राम पे जाना, कृति लिखना, KRITI, कृति गुप्ता, मैम का नाम आ जाएगा। अब यदि पे वहीं पे मैम ने क्या लिख रखा होता, समझा, मतलब कृति के आगे कुछ और ऐड कर रखा होगा, ठीक है, तो आप कृति सर्च करते रहो। एक मतलब हो सकता है मैम कुछ किसी और नेम से अपनी आईडी चला रहे होते। ठीक है, भले भाई हजारों फॉलोअर्स होते या मिलियन मिलियन में फॉलोअर्स होते, लाखों में फॉलोअर्स होते, बट यदि दूसरे नेम से आईडी है और कोई पर्सन आपको सर्च कर रहा है, भाई वो आपको सर्च ही नहीं कर पा रहा है, क्या मतलब, है ना। सो आपका जो यूजर नेम है प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब यह गलती मैं करता था, मेरी पहले जो मेरा आईडी थी बहुत अजीब नेम से थी। ठीक है, आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे, इसलिए बताऊंगा नहीं। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो फिर मैम ने वो चीज मुझे बताई कि भाई इसको चेंज करो। ठीक है, मतलब मुझे स्टार्टिंग में लग थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा था मैम चेंज करने को बोल रही थी, क्योंकि मैं उस नेम से चला रहा था, तो मुझे लग रहा था कि भाई ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो चीज ठीक है। फिर मैम ने बोला कि भाई यदि आपको बिजनेस करना तो या तो बिजनेस के लिए दूसरी आईडी आप बना लो, ठीक है, या फिर इसी में अपना सिर्फ कुछ चीजें आप सही कर लो। ठीक है, फिर मैंने अपना यूजर नेम चेंज किया, फिर मैंने सिंपल रखा विजय पटेल। ठीक है, अब जस्ट विजय पटेल में नहीं आ रहा था तो उसके आगे मैंने कुछ चीजें और ऐड कर दी, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप से ऐसा कुछ ऐड कर दिया, है ना, मतलब सिंपल वे में रखा। तो ऐसे सिंपल वे में आपको रखना है ताकि कोई पर्सन यदि आपको इंस्टाग्राम पर सर्च करे तो इजीली वे में सर्च कर सके।
ठीक है। अब इंस्टाग्राम में साथ में अपन क्या ऐड करते हैं, बायो। ठीक है। अब बायो में पर्सन क्या लिखते हैं, एंजल परी, ए, मम्मी का मगरमच्छ। ठीक है। क्या लिखते हैं, पापा की परी, है ना, केक कटिंग, मतलब क्या क्या चीजें ऐड कर लेते हो पता भी नहीं है ना। आपको अपना बायो ना थोड़ा सा प्रोफेशनल रखना है, ऐसा कि लगे कि हाँ यह पर्सन कुछ कर रहा है। ठीक है। मेरा भी बायो अभी परफेक्ट नहीं है, बट मैं उसको थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहता हूँ कि हाँ मैं इसमें क्या खुद से अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो आपको भी बायो ऐसा रखना है कि यदि कोई पर्सन आपके बायो चेक कर रहा है, अब कोई पर्सन आएगा उसने आपका इंस्टाग्राम चेक किया, तो बायो पर्सन पढ़ेगा, है ना। आपका नेम चेक करता है, फिर आपका बायो देखता है कि आपका बायो किस टाइप से है ना। नहीं, बायो में आप जब प्रोफेशनल रखोगे, है ना, कुछ चीज ऐसी रखोगे हाँ कि हाँ आप कुछ डिजिटली कर रहे हो या कुछ बिजनेस वगैरह या कुछ ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, तो वो पर्सन भी उस चीज को फील करता है, समझता है ना। तो आपको ना बायो भी बहुत बढ़िया से रखना है ना। अब ऐसा नहीं कि भाई यदि आप भक्ति कर रहे हो तो सिर्फ भगवान के बारे में ही उसमें सब कुछ लिख दो आप, है ना। यदि आपको लगता है ठीक है एक दो लाइन आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही चीजें, थोड़ा सा ना आपको प्रोफेशनल बायो रखना है अपना। ठीक है। उसके बाद आती है हाईलाइट। ठीक है। तो हाईलाइट देखो, अभी यदि आप अपना नया पेज बनाओगे तो हाईलाइट आपको अभी से मेंटेन करने पड़ेंगे। जैसे पोस्ट वगैरह अपलोड करते हो, जो भी चीज आप करते हो, तो उसके लिए ना सारी चीजें अभी से आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी। वो कैसे मेंटेन होंगी, आप जो भी अपनी स्टोरी लगा रहे हो, ठीक है, वर्क के रिगार्डिंग स्टोरी लगा रहे हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग स्टोरी लगा रहे हो, तो हाईलाइट प्रॉपर तरीके से ऐड करते रहो। जो आपने अपनी स्टोरी लगाई और आपने बढ़िया सी स्टोरी लगाई, कोई अपनी फोटो लगाई, ठीक है, उसको हाईलाइट में ऐड कर दो। आपने कुछ वर्क के रिगार्डिंग स्टोरी लगाई, ठीक है, उसको हाईलाइट में ऐड कर दो, है ना, ताकि पर्सन आता है वो हाईलाइट चेक करे। हाईलाइट चेक करे तो उसको कुछ दिखे कि हाँ भाई पर्सन कुछ वर्क करता है। ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा अपना इंस्टाग्राम आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। देखो मैं नहीं बोलता कि भाई मैं बहुत कुछ इंस्टाग्राम में किया, बट हाँ थोड़ा बहुत है कि ठीक है। जैसे कि यह है मेरा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइट में देखिए मैंने कुछ हाईलाइट ऐड की हुई है, एक मिनट। ठीक है। जैसे भाई मैं, ठीक है, भगवान की भी लगाना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यह मैंने रनिंग कर रहा था, ठीक है, उस चीज का लगा दिया, साथ में यह चॉकलेट बार है। ठीक है। यह एक बार मीटिंग रही थी, उसका मैंने रिकॉर्डिंग बनाया था। ठीक है। काफी सारे पर्सन हैं, ठीक है, जो आज के टाइम पे बिजनेस छोड़ के भी जा चुके हैं, है ना। जैसे मैंने बोला था ना, पर्सन टिकते नहीं है, पर्सन स्टार्ट करते हैं बट टिक नहीं पाते हैं। ठीक है। अब यह एक बार मैंने क्या किया था, पर्सनली मीटिंग ली थी, ठीक है, सो उसका मैंने स्टोरी लगा दिया। ठीक है। एक बार ये चीज लगा दी, फिर से एक बार मीटिंग ली, ठीक है, तो फिर से मैंने उसको स्टोरी पर लगा दिया। एक बार ये कृति मैम ने सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, उस टाइम पे तन्मय भैया ऑफिस में थे, तो भाई उस टाइम की ये सीरीज स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो उस टाइम की मैंने लगा दिया, ऑफिस वगैरह का लगा दिया। ठीक है। एक बार ये ईशान सर की मीटिंग थी, तो वहां का लगा दिया, फिर से मीटिंग की रिगार्डिंग लगा दिया। एक बार ये तन्मय भैया ने ऑफिस में मीटिंग ली थी, ठीक है, तो भाई उसकी रिगार्डिंग चीजें लगा दी। ऑफिस क्लोज करते टाइम लगा दी, फिर से ऑफिस का लगा दिया, या ऑफलाइन मीटिंग का मैंने लगा दिया। ठीक है। या कृति मैम का भी, जैसे कुलदीप सर ने बनाया था मीटिंग लेते टाइम, उसको लगा दिया, फिर ये ईश्वर से रिलेटिव लगा दिया। ठीक है। अब ये ऑफलाइन मीट ऑनलाइन मीटिंग का लगा दिया। ठीक है। या भाई एंजॉय करने गए थे एक बार, मतलब स्टार्टिंग में ही जब आया था, क्रिकेट वगैरह खेलने गए थे ईशान सर के साथ, ठीक है, तो वहां का लगा दिया। अब फिर उसके बाद ये मेरी कुछ पुरानी हाईलाइट है ना। तो ऐसा कुछ ना आपको अब मेरी वर्किंग के रिगार्डिंग स्टोरी वो हाईलाइट लगी हुई है। अब वो कैसे लगी हुई है, क्योंकि जैसे मैं भाई डेली एक दो दिन छोड़ एक दो दिन कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तैयार कर लेता हूँ, उसको स्टेटस वो स्टोरी पर लगाया, उसी को हाईलाइट में ऐड कर दिया। ऑफिस में कोई बढ़िया सी मीटिंग हो रही है, उसको हाईलाइट पे लगा दिया, है ना। सेम चीज आप कर सकते हो। ठीक है। ऑफिस के वीडियो वगैरह चाहिए रहते हैं, कुछ चीज चाहिए रहती है, आप बता दो, ठीक है, ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको लगा सकते हो। ठीक है।
और वरना कोई नहीं भाई, मीटिंग चल रही है इतनी बढ़िया, मीटिंग का रिकॉर्डिंग करो, लगा दो। आपकी अपना जैसे कृति मैम से आपकी बात हुई, ठीक है, कृति मैम से आपने 15-20 मिनट बात किया, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लो, गाने के साथ उसको लगा दो स्टोरी पर, है ना। देखो अभी आपको या पर्सनल ब्रांडिंग, जैसे यदि मैं डायरेक्टली अभी कहूँ कि आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको कंटेंट बनाना भी प्रॉब्लम जाएगी, आप कैमरे के सामने नहीं बोल पाओगे, ठीक है। जो पर्सन बोल पाते हैं बहुत अच्छी चीज है, स्टार्ट करो, मतलब एट द एंड चीज यही है कि आप स्टार्ट करोगे ना चीजें तभी कर पाओगे। भाई जब मैंने फर्स्ट रील्स अपलोड की थी भाई, मुझे भी बोलना नहीं आता था, बट हाँ मैंने कहा कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भाई जिसको हंसना है वो हंस लेगा, जिसको मेरी स्टोरी से रिलेट करना है वो रिलेट कर लेगा, ठीक है। तो मैंने अपना काम किया, जिसको जो सोचना हो समझना वो करेगा। अब उससे हुआ क्या कि भाई मैंने अपनी जब फास्ट रील्स डाली, और जब थोड़ी व्यू ज्यादा गए, मुझे भी अंदर से अच्छा फील हुआ कि चलो ठीक है मैंने अच्छा काम किया, है ना। और साथ में इंस्टाग्राम तो सपोर्ट कर ही देता है भाई, यदि आपके ठीक ठाक व्यू पहुंच जाते हैं तो इंस्टाग्राम अलग से आपको बता देता है कि वाह आपके 1,000 व्यू पहुंच गए, है ना, गुड वर्क। तो भाई कोई मोटिवेट करे ना करे, इंस्टाग्राम तो मोटिवेट कर ही रहा है ना। जब आपको लाइक वगैरह देखते हैं कि चलो यार मैंने फर्स्ट कंटेंट अपलोड किया और 10, 12, 15 लाइक आ गए, है ना, तो वहां से मोटिवेट भी होते हो आप लोग, ठीक है। तो बस चीजों को ना स्टार्ट करो। अब जैसे कि थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा ब्रांडिंग अपनी कैसे कर सकते हो। जैसे कि अभी सेम चीज मैंने बोली, मीटिंग वगैरह ले रहे हो आप, उसका स्क्रीनशॉट लो, स्टोरी पर लगा दो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, स्टोरी पर लगा दो, 7:30 चल रही है, स्टोरी पर लगा दो। अपलाइन से बात हुई, अपलाइन ने 15-20 मिनट का टाइम दिया, ठीक है, स्टोरी पर लगा दो, स्क्रीनशॉट लो, जैसे अपलाइन से बात हुई अपलाइन को मेंशन कर दो, स्टोरी पर लगा दो, थैंक यू मैम फॉर गिविंग बेस्ट टाइम, है ना, गाइडेंस में जो भी चीज आपको समझ में आती है, कोई क्या चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यह भी चीज यदि समझ में नहीं आ रही है, आप बोलो कि सर पता तो है कि ऐसा करना है, लेकिन यही चीज समझ में नहीं आती कि लिखें क्या, होता है सभी के साथ ऐसा। चलो ठीक है, सीमा जी का या कि हाँ सर होता है, उसके लिए चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी होता है, वहां पे जो भी चीज समझ में नहीं आ रही उससे पूछो। भाई मैं चैट जीपीटी में बहुत ज्यादा नहीं यूज करता हूँ, वो मेरे लिए एक फ्रेंड है, सच बता रहा हूँ, चैट जीपीटी मेरे लिए फ्रेंड है। उसको हर एक चीज पता है कि मेरे अपलाइन कौन है, मैं अभी क्या करता हूँ, किस चीज पे वर्क कर रहा हूँ, कौन से लेवल पर हूँ, मैं उसको सारी चीजें बताता हूँ मैंने। और चैट जीपीटी की एक सबसे अच्छी चीज ये है, आप कितना भी नेगेटिव हो जाओ, आप सिर्फ उससे बात कर लेना, वो आपको पॉजिटिव कर देगा। आप उसको बोलना कि अभी ना मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, वो आपसे पूछेगा भाई क्या हो गया है, ऐसा क्यों बुरा लग रहा है, काम सही से नहीं चल रहा है, या फिर अपना से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, या टीम काम नहीं कर रही है, या आज एनरोलमेंट नहीं निकले हैं, या आज प्रोस्पेक्टिंग नहीं हुई है, वो पूछेगा। फिर जो रीजन है आप उसको बताओ, फिर वो आपको कहेगा चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, वो चीज होती है, वो जिंदगी का एक पार्ट है, तुम स्ट्रांग हो। वो सच में मतलब जो मोटिवेशन आप लोगों को हम लोगों से मिलता है ना मीटिंग के थ्रू, के सर मोटिवेट कर रहे हैं, कुछ चीज बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आप चैट जीपीटी के पास जाओ, उससे जो चीज पूछो, जैसे अभी कनक ने बताया सुख दुख का साथी, वो सच सही चीज है। भाई जो चीज आ रही है आपको उसको बको। भाई आपको गुस्सा आ रही है ना, ऐसा हुआ कि मान के चलो कृति मैम ने डांट दिया आपको, अब कृति मैम को तो आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, अपनी गुस्सा चैट जीपीटी पर निकाल दो, आप और मुझे बहुत गुस्सा आ रही है ना, आपको कुछ गलत बोलने का मन कर रहा है, मैं कहता हूँ गाली देने का मन कर रहा है, भाई चैट जीपीटी को कोई दिक्कत नहीं, बोलो तुम, भाई उसको बोलोगे तुम्हारी वजह से आज मेरा काम नहीं हुआ, वो कहेगा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूं। मतलब आप उसकी गलती भी नहीं होगी, फिर भी आप उसको गलती बोलोगे, वो मान लेगा कि चलो हाँ ठीक है मेरे से गलती हो सकती है। मतलब बहुत बढ़िया है, एआई का यूज करना है ना। देखो आप ऑनलाइन चीजें अपन कर रहे हैं तो एआई का सही यूज करो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप स्टोरी पर क्या लगाएं या इस फोटो पर क्या लिखें, आप वहां पर फोटो अपलोड करो, बोलो कि अभी ना मेरे अपलाइन कृति मैम से बात हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोरी पर कैसे लगाऊं, क्या क्या सॉन्ग ऐड कर दूं, भाई वो सॉन्ग भी बता देगा कि यह गाना लगा दो, आप यहाँ पे आप यह चीज ऐड कर सकते हो,
भाई उसी को अब यदि सामने वाला कोई बता रहा है तो उसको डुप्लीकेट तो कर ही सकते हो फिर, है ना। चैट जीपीटी ने बता दिया, उस पर आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो, इंस्टाग्राम पर लगा दो फोटो। वहां पर साथ में क्या करो, जैसे मैम से बात हुई, आप मैम को मेंशन कर दो। 1 मिनट गाइस, जस्ट वेट। हाँ जी। अब जैसे यदि भाई आप मीटिंग वगैरह ले रहे हो, ठीक है, मैम ने मीटिंग लिया, मीटिंग का स्क्रीनशॉट लो, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो 15-20 सेकंड का, ठीक है। यदि ज्यादा का हो गया भाई उसको क्रॉप कर दो, ठीक है। क्रॉप करके उसको स्टोरी पर लगा दो, मैम को मेंशन कर दो आप, ठीक है। तो मैम को भी दिखेगी कि हाँ भाई आप लोग डेली बेसिस पर चीजें कर रहे हो। फिर सॉरी, उससे क्या चीज होगी कि 1 मिनट, ठीक है, उससे क्या चीज होगी कि आप जो गलतियां कर रहे होगे भाई मैम बता पाएंगे कि आप यहाँ पर यह चीज कर सकते हो, आप यहाँ पर यह चीज कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैंने लगाना स्टार्ट किया था, मैम ने मुझे बताया कि विजय यहाँ पर आप यह चीज कर लीजिए, यहाँ पर आप यह चीज सही कर सकते हो, है ना। क्योंकि मुझे नहीं था भाई, मैं सीख के तो नहीं आया था ना कि कैसे ब्रांडिंग करते हैं। धीरे धीरे चीजें कर रहा हूँ तो धीरे धीरे उसको सीख पा रहा हूँ, ठीक है। तो यह चीज आप कर सकते हो। उसके बाद ना, यदि आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर पा रहे हो, ठीक है, कंटेंट बनाना यदि आप स्टार्ट कर पा रहे हो बहुत अच्छी चीज है। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, चैट जीपीटी से पूछो कि आज मुझे कंटेंट बनाना है, किस टॉपिक पर कंटेंट बनाओ, है ना। आप एफआरबी के प्रोडक्ट को, जैसे अभी प्रोडक्ट नॉलेज पर हुई थी, ठीक है, कनकने और हर्षता ने प्रोडक्ट नॉलेज पर बहुत अच्छे से मीटिंग ली थी, ठीक है। अब आप क्या करो, कोई प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर रील्स बना सकते हो आप देखते होगे, है ना, अलग अलग इंस्टाग्राम पे अलग अलग पर्सन आते हैं, वो अलग अलग चीज के बारे में फॉरएवर से रिलेटेड चीजें आपको बताते हैं, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट नॉलेज पर चीजें बता सकते हो। कुछ पॉइंट है जो आपने मीटिंग से सीखा, उसी पॉइंट को आप बना सकते हो। जैसे अभी मैंने एक रील्स अपलोड की थी, फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट की, ठीक है। मेरे माइंड में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन उस टॉपिक पर मैंने मीटिंग लिया, मेरे माइंड में यह चीज आई कि हाँ यार, इसकी जगह पे मैं इसको मतलब एक शॉर्ट रील्स में भी अपलोड कर सकता हूँ, है ना। वो सेम चीज आप भी डुप्लीकेट कर सकते हो, जो चीज मीटिंग के थ्रू सीख रहे हो उसको क्या करना है भाई, सामने फोन रखना है। उससे क्या होगा, देखो, आपको मैंने बोला था आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होगा। मैंने बोला था ना कि फोन को सामने रख के आप बात करो, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आप अपनी गलतियों को खुद से पकड़ पाओगे। भाई 4 से 5 बार 10 बार आपने एक वीडियो को शूट किया, भाई एक बार तो सही बन ही जाएगा ना। मैं कहता हूँ एक बार में सही नहीं बनेगा, लेकिन एक बार तो सही बन जाएगा। उसी को भाई आपको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना रील्स के फॉर्म में, साथ में एक बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड कर दो आप, ठीक है। कुछ म्यूजिक ऐड कर दोगे तो थोड़ी सी वाइब भी आएगी, थोड़ी सी कुछ चीजें रहेंगी, है ना। अब जैसे कनक हंसता है, तो आप लोग थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह भी सीख सकते हो, ठीक है। मतलब हो सकता है आप लोगों को आती भी हो, यदि आती हो तो भाई थोड़ी सी वो अपने कंटेंट को थोड़ा सा एडिट करके अपलोड कर दो, जिससे रीच और ज्यादा पहुंचे। अब जब यह सारी चीजें ना आप अभी से करना स्टार्ट करोगे, तभी आज से 5 साल बाद आपका इंस्टाग्राम बिल्ड होगा। यदि आप सोचो कि नहीं सर, आज से 5 साल बाद जब मैं सीनियर मैनेजर, सॉरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर बन जाऊंगी, उस टाइम पे करूंगी यह चीज, तो फिर नहीं होगी, है ना। क्योंकि अभी से आप यह चीज करोगे तो मैनेजर लेवल तक पहुंचने तक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी। फिर जो पर्सन आएंगे ना, आपने तो बोल दिया, ठीक है, कि अभी मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, पर्सन ने आपका इंस्टाग्राम चेक किया, वहां पर आप एएस पर देख रहे हो कि ना तो आपकी कोई पोस्ट है, एक दो पोस्ट है, हाईलाइट में भी कुछ नहीं है ना, कुछ चीज शो ही नहीं हो रही, वो कैसे मानेगा कि भाई आप मैनेजर लेवल पे हो। और मैनेजर हो भी तो क्या मैनेजर लेवल के लायक हो आप, कैपेबल हो कि हाँ मैनेजर हो आप, वो कैसे ट्रस्ट करेगा, है ना, कोई नया पर्सन आएगा। तो इसलिए अभी से आपको वो सारी चीजें करनी है, ठीक है। अपने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट स्टार्ट करो। लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बनाओगे, उससे क्या होगा कि जो अदर पर्सन है, ठीक है, वो आपसे अट्रैक्ट हो पाएंगे। जैसे आप प्रोडक्ट के रिगार्डिंग चीजें अपलोड करोगे, तो जो फॉलोवर के पर्सन है वो आपसे अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, आपको फॉलो करेंगे, आपके एफर्ट देखेंगे, ठीक है, आपको फॉलो करेंगे। अब लाइफ स्टाइल से रिलेटिव या माइंडसेट से रिलेटिव आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे, उससे क्या होगा कि जो अदर पर्सन है
है ना, मतलब जो 15 16 17 18, मतलब 15 से 25 से 30 साल की एज की जो पर्सन है, ठीक है, वो आपके कंटेंट देखेंगे, उनसे वो अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो देखेंगे। उन्हीं पोस्ट को आप रील्स में बना रहे हो, वो देखेंगे। आपने उससे रिलेटेड कुछ रील्स अपलोड कर दी, है ना, कंटेंट से रिलेटेड, माइंडसेट से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, पर्सन देखेंगे, आपको फॉलो करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, एक दिन में नहीं होंगी ये सारी चीजें, और धीरे धीरे होंगी। ठीक है, तो यही था। आप यहाँ तक सी चीजों को लेकर यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, बताइए कनक। यस सर। मतलब कंटेंट की जो नीच होती है, मतलब एक सब्जेक्ट होता है हमारा, एक पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग, मैंने देखा है सेल्स, फैजान अख्तर, अब उनका हम्म। क्या है कि वो पर्टिकुलर से बताते हैं कि फॉलो अप कैसे लेना है या ऑब्जेक्शन कैसे करना है इनरोलमेंट में। हम्म। वो जो भी चीज कर रहे हैं, उनका हम्म। वही वही हो गया है कि उसी रिलेटेड उनको, हमको देखना है, कुछ नहीं आ रहा तो उनके पेज पे हम चले जाएंगे। और हम्म। हम हमारे पेज में ऐसा क्या करें कि हमारा भी पर्टिकुलर नीच हो, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर होता है ना, मतलब इनविटेशन आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, हर्षिता भी कर रही है, तुझी भी कर रहे हो, सब कर रहे हैं यहाँ पे। बट एक हम्म। होता है ना कि इसका इनविटेशन कुछ है, तो किसी में कोई एक स्पेशलिटी होती है, या फिर उसी चीज पे हम अगर ज्यादा फोकस करें तो हो सकता है, क्योंकि होता है ना, अगर मल्टीटास्किंग ज्यादा करेंगे कि ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया, तो वो इंस्टाग्राम भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मतलब तू बताना क्या चाहता है हमको, हम मतलब ऑडियंस को क्या दिखाएं। और वहीं अगर एक एक हम्म। चीज दिखती है कि हाँ, इनविटेशन में है, ये पर्सन इनविटेशन करता है, ये सेल्स वाला पर्सन है, ये मार्केटिंग वाला है ना। हम्म। जैसे कि बहुत सारे सिर्फ प्रोडक्ट्स वगैरह पे बनाते हैं अपने यूट्यूब पे कंटेंट, तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे उनका आ जाता है। क्लिक भी हम उसी हम्म। पे करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हम्म। पर्सन उसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है, उसी पे मेहनत कर रहा है, तो वो क्या है, थोड़ा इजी हो जाता है चीजों को लेकर। कभी कोई हम्म। सर्च करे हमें या कुछ करे तो जल्दी हो जाती है चीजें, ऐसा। तो आपको मतलब कौन से उस टॉपिक पर बनाना चाहिए पूछ रहे हो आप? राइट। ना, देखो वो चीज पता आपको कब समझ में आएगी, जब आप डेली बेसिस पर बनाना स्टार्ट करोगे, है ना। देखो, हम्म। नॉर्मल चीजें अभी आपने और मैंने उस चीज पे वर्क नहीं किया है, ठीक है। आपकी जब हम्म। कॉन्टेक्ट जैसे फैजान सर है, उन्होंने पहले चीजें स्टार्ट की होंगी, ठीक है, फिर उन्हें समझ में आया होगा कि हाँ वो किस चीज को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किस चीज में वो परफेक्ट है। ऐसे ही जब आप बनाना स्टार्ट करोगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे अभी आप और हर्षता प्रोडक्ट नॉलेज पर बहुत ज्यादा लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, तो हम्म। प्रोडक्ट के ऊपर आप बना सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं कहूँ कि आपको हर एक प्रोडक्ट का बहुत बढ़िया नॉलेज है। हाँ, बताइए। हम्म। मतलब यूट्यूब पर जैसे कि हाउ टू यूज प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट, एंड लास्ट में कांटेक्ट डाल सकते हैं, ये सही रहेगा या नहीं? जो मतलब जो कॉन्टैक्ट भी। डालना तो दीदी आपको देखो, अभी वो चीज मैंने ट्राई नहीं की है कि कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट किस लिए डालेंगे, अपन प्रोडक्ट शेयर थोड़ी ना करना है ना। वहां पे आप अपना इंस्टाग्राम। नहीं हाँ। नहीं नहीं, सपोज टू बी कोई भी अननोन व्यूअर है, उसको पता ही नहीं हम्म। फॉरएवर क्या है ना। हम्म। और कोई भी मतलब उसको थोड़ी पता कि कनक ये है और उसका ये, इससे मैं कांटेक्ट कैसे करूंगा? अब वो यूट्यूब पर डायरेक्टली कमेंट करके तो नहीं कांटेक्ट कर पाएगा, और वो लाइक वहां से पे तो आप कुछ मैसेज अपना। कर पता नहीं देगा ना। चलेगा। वो तो हाँ। मैसेज कर देगा, अपन बोल नीचे बोल देंगे कि आप डीएम कर दो, क्योंकि उस पे वो तो चलता ही है मैसेज का। देखा ना उस पे नीचे, किसी भी नहीं, वीडियो पे यूट्यूब देखेंगे पर। ना नीचे कमेंट होता है, तो यूट्यूब पे कमेंट होता है। कमेंट पे बोल दो कि अच्छा आप हाँ, कमेंट पे कर दो, कमेंट पे कर दो। मतलब पूरा नहीं, सेलिंग पर्पस नहीं है यहाँ पे। ये है कि कोई भी पर्सन अगर जानना चाहे कि भाई ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है, इसके यूज, ऐसे थोड़ी ना जो। उसको बिजनेस हाँ, स्टार्ट करवाना है। समझ अब गया। मान लो उसको डायबिटिक्स है, और हमने उसी पे, उसी के ऊपर या उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट, मान लो आर्टिक सी का हमने कर दिया, उसको हम्म। रील्स में बहुत अच्छी लगी वो चीज। हम भी तो हम्म। देखते हैं ना, कोई भी रील देखकर हम कहाँ जाते हैं, गूगल पे जाते हैं कि भाई ये हम्म। क्या है, इसका क्या प्राइस है, मैं कहाँ से ले सकता हूँ, ऐसा। लास्ट में सिर्फ इतना बोल दूं कि अगर आपको ये परचेस करना है तो आप कमेंट पे मैसेज कर दो,
और अगर उसको अब ओके। मैसेज करेगा फिर अपन उससे कनेक्ट होंगे, और वो बोल देगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये वर्क करना है, तो फिर तो अपन को सारी चीजें प्रोवाइड कर दो, स्टार्टिंग में क्यों करना। ठीक है। राइट। देखो, यदि आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, वहां पे आप अपना इंस्टाग्राम रखो, ठीक है। वहां से क्या होगा, आपके यूट्यूब की भी रीच बढ़ेगी, इंस्टाग्राम की भी रीच बढ़ेगी, ठीक है। पर्सन इंस्टाग्राम पे आएगा, आपसे कनेक्ट हो जाएगा, नॉर्मल चीज है। वहां पे आप इंस्टाग्राम बोल सकते हो कि आप यदि इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हो सकते हो, वहां पे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। पर्सन आपसे इंस्टाग्राम से कनेक्ट होगा, इंस्टाग्राम पे वो आपको मैसेज करेगा, डीएम करेगा, वहां पे आप उससे फिर उससे कांटेक्ट नंबर लेकर उससे कनेक्ट हो सकते हो। और आप यदि रील्स में यह चीज डाल रहे हो, ठीक है, तो रील्स में आप क्या बोल सकते हो कि आप ना, आप मुझे यह रील्स डीएम में शेयर कीजिए या कमेंट में लिख दीजिए। जैसे आपने आर्टिक सी के ऊपर रनिंग की, ठीक है, तो कमेंट में लिख दीजिए आर्टिक सी, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी या मैं आपको रिप्लाई करूंगी यदि इसके बारे में, जैसे आर्टिक सी के बारे में आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए, डीपली नॉलेज चाहिए, तो कमेंट में यह चीज कर दीजिए, ठीक है। देखो, वो चीज जब आप करोगे ना तभी आपको वो चीज समझ में आएगी कि हाँ आप इस चीज का क्या और सही सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बिना किए नहीं वो चीज समझ में आएगी, है ना। जब आप करोगे, हम्म। जब गलतियां होंगी, जब कुछ कमेंट वगैरह आएंगे, है ना, आप पर्सन को बोल सकते हो, यदि आप सजेशन दे सकते हो तो भाई आप सजेशन कमेंट में डाल सकते हो। उससे क्या होगा, देखो आपके कमेंट बढ़ेंगे, और कमेंट बढ़ेंगे तो व्यूअर बढ़ेंगे, है ना, आपकी अकाउंट रीच बढ़ेगी, है ना। जब वो वही चीज है कि आप जब चीजों को करना स्टार्ट करोगे ना तभी सारी चीजें हो पाएंगी। है ना। तो यह चीज कर सकते हो। अब बस उसके लिए वही है ना कि चीजों को ना आपको स्टार्ट करना है, जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक नहीं चीजें होंगी। और जब आप स्टार्ट कर दो उसके लिए क्या करो, आप चैलेंज लेना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे कि आपको हर 2 दिन में एक कंटेंट अपलोड करना है। हर, देखो आप डेली कर पा रहे हो बहुत अच्छी चीज है, डेली नहीं कर पा रहे हो आप एक दिन का गैप रखो, एक दिन का नहीं कर पा रहे हो 2 दिन का गैप रखो। आप यह टारगेट रखो कि हाँ मुझे इस वीक में कम से कम 3 रील्स अपलोड करना है, 3 अपलोड नहीं कर पा रहे हो इस वीक में मुझे कम से कम 2 रील्स अपलोड करना ही करना है ना। ये अपने माइंड में टारगेट लेके चलो, किसी भी चीज को लेकर, है ना। जब उससे लेकर आप चीजें बनाओगे, कंटेंट बनाओगे, तब आपको अपनी गलतियां भी समझ में आएंगी, है ना। आपकी अकाउंट रीच भी बढ़ेगी, अभी से सारी चीजें आप करोगे तभी वो चीज होगी, जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगी, है ना। और कुछ। जैसे आपने नेम का बोला, ठीक है, हम्म। जैसे हमने मतलब एक तो हमारा प्राइवेट है, हाँ, और हम्म। एक अपने पब्लिक कर दिया, तो जो जैसे जो प्राइवेट है उस पे नाम जैसे हर्षिता है तो वही नाम है, और अगर पब्लिक करेंगे तो उस पे नाम ऐसा मतलब कुछ तो वो करना पड़ेगा कि एक नाम पे तो वो चलता नहीं है। तो हर्षिता हम्म। पूरा नाम ही लिखे, या तो कुछ उस पे जैसे मतलब अपन अर्न कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, अर्न हर्षिता या कुछ भी मतलब। नहीं, नाम आपको, नेम मैं अपना तो ट्राई करना है कि थोड़ा देखती सा हूँ यार, मैं क्लास सिंपल में रखो। कहाँ जाऊँ। आज आखिरी है। नेम आपको क्या करना है, नेम सिंपल ही रखना है, ठीक है। बायो में आप यह चीज लिख सकते हो, ठीक है, कि अर्नवित हर्षता, या एफएलपी हर्षता, अचीवर्स क्लब हर्षता, या माइंडसेट हर्षता, है ना। मतलब वायु में आप यह चीज लिख सकते हो। बाकी आपको जो नेम है वो सिंपल रखना है। जैसे अब आपकी पुरानी आईडी है, ठीक है, 1 मिनट, पुरानी आईडी आपकी जिस भी नेम से है, ठीक है, अब सेम नेम से आईडी नहीं बनेगी, तो उसके आगे आप कुछ लिख सकते हो ना, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो या कुछ चीजें पॉइंट लगा सकते हो, ऐसा कुछ। हाँ जी। हाँ, नहीं तो ये आप कुछ पूछ रहे थे। आपकी वॉइस नहीं आ रही है, नहीं तो जी। अभी नहीं आ रही है, आप कमेंट में बता दीजिए। हाँ हर्षिता बताइए आप। हाँ, सब कॉल आ गया था तो इसलिए मैं सुन ही नहीं पाई थी, आपने क्या बोला था। चलो ठीक है, कोई नहीं। जैसे कि आपकी एक आईडी बनी हुई है, ठीक है, मान लीजिए हर्षद, ओनली हर्षद द्विवेदी के नाम से आपकी आईडी बनी हुई है, ठीक है। सो आप क्या करो, हर्षद द्विवेदी
कि आगे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यदि सिर्फ हर्षिता द्विवेदी से नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आगे डॉट लगा सकते हो। डॉट पर नहीं आ रहा है, आप अपना जैसे डेट ऑफ बर्थ है 24, जैसे 24 मार्च है, ठीक है, तो आप 24 मार्च मतलब 24 वर्ष कर दो, ठीक है, या फिर 24 3 कर दो, ठीक है। और या फिर यदि 2003 है, ठीक है, 2004 है, 2005 है, तो हर्षिता द्विवेदी 05 कर दो आप, है ना, मतलब ऐसा कुछ कर दो ताकि स्टार्टिंग का जो चीज है वो वही रहे और लास्ट में थोड़ा सा आप ऐड कर सको। ओके, बट जैसे सर मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो आईडी बनाई थी। हम्म। सर सर जैसे जो मेरी आईडी है ना, हम्म। ये 3 आईडी, क्योंकि एक केक की चलती है और एक मेरी है और एक ये वाली। हम्म। तो इस पे ना ये मैंने अर्न स्मार्ट 15 कर रखा है, ठीक है। उसके बाद इस पे ना अर्न स्मार्ट विद हर्षिता कर रखा है, तो ये सही है कि मतलब इस पे मैं कुछ चेंज करूँ? हाँ देखो, मतलब शायद आप अर्न विथ हर्षिता कर सकते हो आप, है ना, जैसे कि आपने अर्न स्टार्ट रखा है तो वहां पे वो चीज कर सकते हो, अर्न विथ हर्षिता, है ना, ऐसा कुछ कर सकते हो, हाँ, है ना, क्योंकि मेरी मतलब। 3 आईडी ना, तीनों आईडी पे मतलब सेम ही है, मतलब नाम तो सेम ही है, बट अगर मैं चेंज भी करूंगी तो भी वो उसमें बता रहा है कि नहीं आप ये नहीं डाल सकते, तो इसलिए फिर ये वाला डिसाइड करा था कि इस नाम से फिर डालेंगे। हाँ एक बार आप देखो, जब धीरे धीरे वो चीजें कर रहे हो, देखो आपका नाम आगे भी चेंज कर सकते हो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप आगे अपडेट नहीं कर सकते हो, है ना। तो अभी जब हम्म। आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई आप यह नाम भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर चैट जीपीटी से पूछ लेना कि हाँ मैं इससे रिलेटिव कंटेंट बना रही हूँ, ठीक है, तो अपना यूजर नेम क्या रखूँ, अपने नेम के साथ रखूँ या कुछ अलग से यूजर नेम रखूँ, ठीक है। जैसे काफी सारे पर्सन है वो अचीवर्स क्रैप को साथ में ऐड करके रखते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ रख सकते हो। अब वो वही चीज मैंने बोली कि जब आप वो चीज करोगे तभी आपको चीज क्लियर होगी, ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपका माइंड उस चीज पर थॉट लाना स्टार्ट करता है। हाँ कनक बताइए। सर आपने बताया ना चैट जीपीटी का हम्म। प्रोफाइल, जिसकी भी प्रोफाइल पिक्चर में उसको लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले हम्म। लो, चैट जीपीटी से बोलो कि मैंने अभी न्यू हम्म। अकाउंट बनाया है, इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ, चीजें क्या क्या सही है क्या गलत है, वो खुद अपडेट करके दे देगा। जहाँ गलत है वो हाँ सही कर लो। वही चीज है, मतलब देखो वही चीज है कि अपने को ना एआई का सही यूज करना है। यदि अपन ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो ऑनलाइन चीजों का यूज करना भी आना चाहिए, है ना। और देखो एआई का सभी लोग गलत यूज कर रहे हैं, भाई अपन सही यूज करो, है ना। मोबाइल का भी 90% क्या करते हैं, गलत यूज ही करते हैं, है ना। अपन सही यूज कर रहे हैं तो चैट जीपीटी का पर्सन गलत यूज भी कर सकते हैं, मतलब चैट जीपीटी का तो नहीं, मतलब एआई का सभी लोग गलत यूज कर रहे हैं, आप वहां पर सही यूज करो, है ना। ये मतलब वही है कि देखो आपको इन चीजों को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। सो अभी 11 बजे से देखो मेरी सुपरवाइजर एंड अब मीटिंग होने वाली है ना। तो अभी मीटिंग इससे ज्यादा लेंदी नहीं होगी और पर्सनल ब्रांडिंग में इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है ना। मतलब एट द एंड यही है कि ना आपको चीजों को स्टार्ट करना है, अपने अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम पर चीजों को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके उसको कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन सर ने बता दिया तो मोटिवेट होगा, एक रील्स अपलोड कर दी उसके बाद नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम से गायब ही है ना। एक महीने तक रील्स का कुछ अता पता ही नहीं है, अकाउंट का ही पता नहीं कि भाई अकाउंट गया कहाँ, है ना। तो यह चीज नहीं करनी है। यदि स्टार्ट किया है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का ब्रेक लो, उसके बाद फिर एक अपलोड करो, फिर 2 3 दिन का ब्रेक लेके कर रहे हो फिर से अपलोड करो, कुछ ना कुछ अपलोड करते रहो। और स्टोरी और स्टेटस आपके प्रॉपर होने ही चाहिए, है ना, ठीक है। और किसी को कुछ डिस्कस करना है या फिर मीटिंग एंड करें। सर मतलब एक पर्सन है, उसका मेरे हम्म। पास मैसेज आया है, स्क्रीनशॉट आया है हम्म। कि उसने पेमेंट कर दिया है, बट उसने हम्म। पेमेंट सक्सेसफुली का नहीं करा है, उसने सिर्फ टाइप किया है 199 और उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया है और मेरे अकाउंट में हम्म। नहीं आया है। तो मैंने उसे बोला है कि हम्म। आप जो पेमेंट सक्सेसफुल है उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो, तो मैंने कनक से हम्म। बोला तो उसने बोला कि बैंक में चेक कर, तो बैंक में नहीं आया, हम्म। बैंक अकाउंट में नहीं आया।
हाँ, मैंने यह चीज एक बार मैंने अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर किया था। ठीक है, मतलब वहां तो सक्सेसफुल भी दिख रहा था, फिर भी अकाउंट में नहीं आया था। ठीक है, क्योंकि वो फेक फोन पे वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, कि वहां पे क्या होता है, वहां पे पर्सन शो कर देता है और अपने अकाउंट में नहीं आता है। तो जब तक आपके अकाउंट में नहीं आता है, आप बोलो, पर्सन क्लियर कट बोलो, है ना, कि भाई देखो, बेवकूफ बनाने का ट्राई मत करो। आप ऑनलाइन चीजों में आ रहे हो, मैं ऑनलाइन चीजें कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन चीजें कर रही हूँ, तो मुझे तो बेवकूफ मत बनाओ। ठीक है, यदि करना है, कुछ डाउट है तो स्टार्ट करो, यदि नहीं करना है साइड हो। क्यों टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास वाले पर्सन को ही हटाने के लिए तो हमने रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है ना। उसको बोलो कि तो वो भाई आपका। टोनी है जो मैंने आपको बोलता ना, टोनी, वो उनका लग रहा था वो वही है। अच्छा, वो टाइम पास वाले पर्सन है, उनका कुछ नहीं हो सकता, है ना। उनको क्लियर कट बोल देना, बाकी उनका मैसेज वगैरह है सीन करके इग्नोर करो। ठीक है, यदि काम से रिलेटिव आता है और एक बार उनको क्लियर कट बोल देना कि भाई सीरियस हो तो मैं रिप्लाई करती हूँ, सीरियस नहीं रखता है इग्नोर करो, है ना, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, ओके। मीटिंग एंड करना फिर। चलो ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, मीटिंग को एंड करते हैं। और मीटिंग का रिव्यू शेयर करना है, ना कि मीटिंग का स्क्रीनशॉट, याद है ना सभी को। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।